बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटाइज्ड रेडाई क्या होते हैं? हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसकी को ख़ास एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं उन्हें। और जिन रेडियस में मूव करेगा उन्हें क्वांटाइज्ड रेडाई कहेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम, उसमें एक प्रोटॉन होता है और बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब वो क्या करता है, सर्कल में घूमता है। तो सर्कल में घूमने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो क्या करती है, उसको फोर्स करती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो इधर घूमेगा। और एक फोर्स जो है वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसी ना किसी वजह से होती है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो कशिश है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो वाली चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो क्या होगा, एफ सी में किसके इक्वल कहूँगा, एफ ई के इक्वल कहूँगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r होता है। अगर हम nth ले लेते हैं दोनों में, कि जिस nth रेडियस में है, ये पहला है, दूसरा होगा, तीसरा में कोई कहा nth है उसका, और उसी में जो उसकी वेलोसिटी है वो vn है। वेलोसिटी हमेशा जो होती है वो टेंजेंट होती है, ठीक है। जो अगर इधर से टूटेगी ना, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो सीधा इस तरफ निकलेगा, यहाँ पे तो सीधा इस तरफ निकलेगा। तो हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है। इस तरफ जाएगा तो इस तरफ, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है। ये वी एन इसलिए इधर रखा हुआ है। लेकिन सिंपल हमने करना क्या है, एफ ई मुझे पता है कि Q1 Q2/r² होती है। यहाँ पे Q1 भी जो है वो इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी जो क्या है वो प्रोटॉन है, लेकिन उसका जो हमने जहाँ पे मैग्नीट्यूड लेनी है वो E ही आएगी। और E इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे E करूँगा तो Ke²/r आ जाएगी। इधर Rn है तो इधर Rn, ये एक Rn के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, Ke²/Rn। अब ये mv²n यहाँ पे, ठीक है, एक आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसकी कीमत आपने Vn निकालना है। वो कहाँ से निकालना है, आपके पास फार्मूला है कि जिस ऑर्बिट में मूव करेगा, बोहर ने ये कहा था कि उसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो कितना होगा, NH/2π होगा। यानी इस फार्मूले को क्या करेगा, वो ओबे करेगा। मैं Vn की वैल्यू निकालूँ तो NH/2π, और इधर से जो Rn वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब यही कीमत मैं उठा के इसमें पुट करूँगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। एक m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, एक r के साथ r कैंसिल हो जाएगा। इस r को मैं उधर ले जाऊँगा, Ke² को नीचे ले आऊँगा, ठीक है बेटा। अब Rn जो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये K की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, 9 × 10⁻⁹। h की वैल्यू क्या होती है, 6.625 × 10⁻34। पाई की कीमत पुट करेंगे, K की कीमत पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है, और इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है। जब इसको करेंगे तो 0.053 नैनोमीटर में आएगा, क्योंकि 10 की ताकत -9 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस सारे की वैल्यू एक कांस्टेंट आ गई है। इस सारे की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.053 नैनोमीटर आ गई है। अगर ये इक्वल और कांस्टेंट को मैं बदल देता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी में, यहाँ पे 1 के लिए निकालने, अगर इधर 1 पुट करेंगे
रेडियस के उसके लिए तो हाइड्रोजन के लिए तो एक ही है ना, एक पुट करूँगा तो यही उसकी क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, किसी और के लिए करना है तो n की जगह पे जिसके 2 ऑर्बिट हैं n की जगह पे 2 करेंगे दर्जे। ठीक है ना, तो 2 करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। ये तो मुख्तलिफ रेडाई ऑफ डिफरेंट बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, क्योंकि ये साकन हैं, यहाँ पे ऑर्बिट जहाँ पर है वहीं पे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर से लोअर में या लोअर से हायर में जाता है, लेकिन ये उनके ऑर्बिट क्या होंगे, फिक्स होंगे। पहली बात ये है कि जो ठीक है, ये nr1 पहले का मल्टीपल होगा। r1 की तो कीमत मैंने देखें, ये जो है ना, ये मेरे पास एक फ़िक्स आ गया r1, तो मैं इसको भी कह सकता हूँ कि इसका मल्टीपल होगा, तो उसकी जगह मैंने क्या कह दिया, r1 कह दिया। इसलिए वो क्या होगा, r1 4 r1 9 r1 और 16 r1। अगर हमने स्पीड निकालनी है, यहाँ तक रेडाई तो हो गया, क्वांटाइज रेडाई था। अगर हमने क्या करनी है, स्पीड निकालनी है, तो उसी फार्मूले से Vn मेरे पास इसके इक्वल है। Rn की वैल्यू मेरे पास आई हुई है, Rn की वैल्यू जो निकली हुई थी क्या थी, n² h² 4π² k e का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ये एक n और h जो है वो कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और 2 इधर से कैंसिल होगा, एक पाई कैंसिल होगा, एक m कैंसिल होगा, बाकी जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। फोर्थ बटा है ना, तो नीचे सिर्फ ये NH बचा, ऊपर से कुछ नहीं बचा था। ये नीचे वाला जो 4k e² जो है वो एक साथ पाई था, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये nth जो है उसकी ऑर्बिट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये करना है अभी, कितना ही है। ठीक है।